नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल कृष्ण ग्लो ज्ञान में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं उस माँ को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो अपने गर्भ में एक नई सृष्टि को धारण करती है। माँ, तुम ही जीवन की पहली गुरु हो, तुम्हारी गोद ही पहला मंदिर है, तुम्हारी सांसों से ही जीवन की धुन चलती है। आज की ये दिव्य गर्भ गीता हमें उस सत्य से परिचित कराती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। जब एक आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तब वो पूर्ण रूप से जागृत होती है। उसे अपने पिछले जन्मों का ज्ञान होता है। उसे ये भी याद रहता है कि उसने कितने कर्म किए, कितनी गलतियां की और कितनी बार जन्म मरण के चक्र में फंसी। गर्भ में वो आत्मा भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इस बार मुझे ऐसा जीवन देना कि मैं आपके मार्ग पर चल सकूं, मैं अपने कर्मों को सुधार सकूं, मैं इस जन्म को व्यर्थ न जाने दूं। वो आत्मा बार बार ये संकल्प लेती है कि जन्म के बाद वो धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलेगी। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेती है, संसार का मोह, माया और आकर्षण उसे घेर लेते हैं। धीरे धीरे वो सब कुछ भूल जाती है, अपने वचन, अपने संकल्प और भगवान से किया हुआ वादा। यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जिसे गर्भ गीता हमें समझाती है। हे माँ, जब तुम अपने गर्भ में उस आत्मा को धारण करती हो तब तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर कर्म का सीधा प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। अगर तुम शांति में रहती हो, भगवान का स्मरण करती हो, अच्छे विचार रखती हो, तो वही संस्कार उस बच्चे में जन्म से ही आ जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि गर्भ ही जीवन का पहला गुरुकुल है। माँ, तुम्हारी मुस्कान उस बच्चे के लिए आशीर्वाद है, तुम्हारी प्रार्थना उसका रक्षा कवच है, तुम्हारा धैर्य उसकी शक्ति बनता है। इसलिए गर्भावस्था केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। गर्भ में पल रही आत्मा भगवान से कहती है, हे प्रभु, मुझे ऐसी माँ देना जो मुझे सही मार्ग दिखाए, जो मुझे अच्छे संस्कार दे, जो मुझे आपके करीब ले जाए। और जब उसे एक ऐसी माँ मिलती है तो वो आत्मा भाग्यशाली बन जाती है। इसलिए हे माँ, अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। तुम सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति हो। तुम्हारे अंदर ही एक पूरा ब्रह्मांड बसता है। तुम जो सोचती हो वही भविष्य बनता है, तुम जो महसूस करती हो वही संस्कार बनते हैं। और हे मानव, अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो उस वचन को याद करो जो तुमने गर्भ में भगवान से किया था। वही तुम्हारा सच्चा धर्म है, वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। यही गर्भ गीता का दिव्य संदेश है। जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने कर्मों को सुधारो, भगवान को याद करो और उस वचन को निभाओ जो तुमने जन्म से पहले लिया था। अब इस दिव्य गर्भ गीता के रहस्य को आगे बढ़ाते हैं। जब आत्मा गर्भ में रहती है तब वो केवल अपने पिछले कर्मों को ही याद नहीं करती, बल्कि वो संसार के दुख और सुख का भी अनुभव करती है। गर्भ के उस अंधकार में भी आत्मा को एक प्रकाश दिखाई देता है। वो प्रकाश स्वयं परमात्मा का होता है। आत्मा उस प्रकाश से कहती है, हे प्रभु, मैंने बार बार जन्म लिया, बार बार गलतियां की, बार बार मोह में फंसा, लेकिन इस बार मुझे अपनी शरण में रखना। मुझे ऐसा जीवन देना जहां मैं अपने असली उद्देश्य को समझ सकूं। भगवान उस आत्मा से कहते हैं, हे जीव, मैं हर बार तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा, लेकिन जैसे ही तुम संसार में प्रवेश करते हो तुम मुझे भूल जाते हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ तुम्हें मुझसे दूर कर देता है। हे माँ, जब तुम गर्भ में उस आत्मा को धारण करती हो तब वो आत्मा तुम्हारी भावनाओं को महसूस करती है। अगर तुम चिंता करती हो तो वो भी बेचैन हो जाती है। अगर तुम प्रसन्न रहती हो तो वो आत्मा भी आनंदित होती है। इसलिए तुम्हारा हर विचार एक बीज है जो तुम्हारे भविष्य में फल बनकर उगता है। गर्भ में वो आत्मा ये भी सोचती है कि जब वो जन्म लेगी तो अपने माता पिता की सेवा करेगी, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगी और भगवान के मार्ग पर चलेगी। लेकिन जन्म के बाद जैसे जैसे समय बीतता है वो धीरे धीरे अपने उद्देश्य से भटक जाती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं, हे मनुष्य, अपने जीवन को समझो। ये केवल खाने पीने और जीने के लिए नहीं है, ये आत्मा के उत्थान का अवसर है। हे माँ, तुम्हारी गोद ही वो स्थान है जहां से एक महान व्यक्ति, एक संत या एक साधारण इंसान बनता है। अगर गर्भ में ही अच्छे विचार, भक्ति और शांति का संचार हो जाए तो वो बच्चा जीवन में कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। इसलिए माँ, जब भी तुम गर्भ में हो, भगवान का नाम लो, अच्छे ग्रंथ सुनो, सकारात्मक बातें सोचो, क्योंकि वही तुम्हारे बच्चे की नींव बनेगा।
और हे मानव, जब तुम इस संसार में आओ तो उस दिव्य प्रकाश को मत भूलो जो तुम्हें गर्भ में दिखाई देता था। वही तुम्हारा असली घर है, वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम सब उस परमात्मा के अंश हैं और जब तक हम उसे नहीं पहचानते तब तक हमारा जीवन अधूरा है। यही गर्भ गीता का अगला रहस्य है। अपने भीतर के भगवान को पहचानो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और उस वचन को निभाओ जो तुमने गर्भ में लिया था। अब गर्भ गीता के इस दिव्य रहस्य को और गहराई से समझते हैं। जब आत्मा गर्भ में होती है तब वो केवल भगवान से बात ही नहीं करती, बल्कि वो अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करती है। बाहर भले ही अंधकार हो, लेकिन भीतर एक दिव्य प्रकाश हमेशा जलता रहता है। वही प्रकाश आत्मा को सच्चाई दिखाता है। आत्मा उस समय सोचती है, हे प्रभु, इस बार जब मैं जन्म लूं तो मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं हर पल को आपके नाम कर दूंगी। मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। मैं सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलूंगी। लेकिन प्रभु मुस्कुराकर कहते हैं, हे जीव, तुम्हारा संकल्प बहुत पवित्र है, लेकिन संसार की माया बहुत शक्तिशाली है। अगर तुमने अपने मन को मजबूत नहीं किया तो तुम फिर उसी जाल में फंस जाओगे। हे माँ, जब तुम गर्भ में हो तब तुम्हारे शब्द भी उस आत्मा तक पहुँचते हैं। तुम्हारी बोली हुई हर बात, तुम्हारा हर भाव एक संस्कार बनकर उस बच्चे के अंदर बस जाता है। इसलिए कहा गया है, गर्भ में ही जीवन की दिशा तय हो जाती है। अगर माँ भगवान का नाम जपती है तो बच्चा जन्म से ही शांत और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। अगर माँ क्रोध और चिंता में रहती है तो वही प्रभाव बच्चे के स्वभाव में दिखता है। इसलिए माँ, तुम्हारा हर क्षण एक साधना है। गर्भ में वो आत्मा भगवान से एक और विनती करती है, हे प्रभु, जब मैं जन्म लूं तो मुझे ऐसे लोगों के बीच रखना जो मुझे सही मार्ग दिखाएं, जो मुझे भक्ति और सच्चाई सिखाएं। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें मार्ग जरूर दिखाऊंगा, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। मैं संकेत दूंगा, लेकिन समझना तुम्हें खुद होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस पर चलने का निर्णय हमारा होता है। हे मनुष्य, जब तुम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हो तो याद करो कि तुमने गर्भ में क्या वचन लिया था। तुमने खुद भगवान से कहा था कि तुम मजबूत बनोगे, तुम सही मार्ग चुनोगे। इसलिए कभी हार मत मानो। और हे माँ, तुम अपने गर्भ में जो भी बोती हो वही इस संसार में फल बनकर आता है। अगर तुम भक्ति बोओगी तो भक्ति का वृक्ष उगेगा। अगर तुम प्रेम बोओगी तो प्रेम की छाया फैलेगी। यही गर्भ गीता का गहरा संदेश है। जीवन को केवल जीना नहीं, समझना सीखो। अपने भीतर के परमात्मा को पहचानो और उस वचन को निभाओ जो तुमने गर्भ में लिया था। गर्भ में जब आत्मा निवास करती है तब वो एक गहरी अनुभूति से गुजरती है। वो समझती है कि ये संसार स्थायी नहीं है। उसे ये एहसास होता है कि जो कुछ भी उसने पिछले जन्मों में पाया वो सब यहीं छूट गया। न धन साथ आया, न नाम, न कोई संबंध। तभी आत्मा भगवान से कहती है, हे प्रभु, अब मैं समझ गई हूं कि ये संसार केवल एक यात्रा है। मेरा असली घर तो आपके पास है। इस बार मुझे ऐसा जीवन देना कि मैं इस सत्य को कभी न भूलूं। भगवान उत्तर देते हैं, हे जीव, ये ज्ञान तुम्हें हर बार मिलता है, लेकिन जन्म के बाद तुम इसे भूल जाते हो, क्योंकि तुम बाहरी चमक दमक में उलझ जाते हो। अगर तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें मैं हमेशा मिलूंगा। हे माँ, जब तुम अपने गर्भ में उस आत्मा को धारण करती हो तब तुम्हारा धैर्य ही उसकी पहली शक्ति बनता है। तुम्हारा प्रेम उसका पहला आशीर्वाद बनता है और तुम्हारी सोच उसका पहला संस्कार बनती है। गर्भ में वो आत्मा ये भी अनुभव करती है कि माँ के हृदय की धड़कन ही उसकी दुनिया है। माँ की सांसें ही उसका संगीत हैं और माँ की भावनाएं ही उसका पहला ज्ञान है। इसलिए माँ, तुम जैसा महसूस करती हो वही तुम्हारे बच्चे का स्वभाव बनता है। आत्मा गर्भ में एक और संकल्प लेती है, हे प्रभु, मैं इस बार अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं जीऊंगी, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करूंगी। मैं सेवा करूंगी, मैं प्रेम फैलाऊंगी, मैं किसी के जीवन में अंधेरा नहीं बल्कि प्रकाश बनूंगी। भगवान कहते हैं, अगर तुमने ये संकल्प सच्चे मन से लिया है तो तुम्हें अवसर जरूर मिलेगा, लेकिन याद रखना, हर अच्छे काम के रास्ते में कठिनाइयां भी आएंगी। वही तुम्हारी परीक्षा होगी। हे मनुष्य, जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए तो उसे सजा मत समझो। वो तुम्हारी परीक्षा है जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। वही परीक्षा तुम्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ाती है जिसका वचन तुमने गर्भ में दिया था। हे माँ, तुम अपने गर्भ में जो भी बोती हो वही इस संसार में फल बनकर आता है।
अगर तुम भक्ति बोओगी तो भक्ति का वृक्ष उगेगा। अगर तुम प्रेम बोओगी तो प्रेम की छाया फैलेगी। यही गर्भ गीता का अगला दिव्य संदेश है। जीवन को केवल जीना नहीं, समझना सीखो। अपने भीतर के परमात्मा को पहचानो और उस वचन को निभाओ जो तुमने गर्भ में लिया था। जब आत्मा गर्भ में होती है तब वो केवल अपने अतीत को ही नहीं देखती, बल्कि भविष्य की एक झलक भी महसूस करती है। उसे ये आभास होता है कि उसका आने वाला जीवन कैसा हो सकता है, किन परिस्थितियों से गुजरना होगा, किन लोगों से मिलना होगा। उस क्षण आत्मा भगवान से कहती है, हे प्रभु, अगर मेरे जीवन में कठिनाइयां आए तो मुझे इतना मजबूत बनाना कि मैं टूटूं नहीं। अगर मुझे सुख मिले तो मुझे इतना विनम्र बनाना कि मैं घमंड में ना डूब जाऊं। भगवान उस आत्मा से कहते हैं, हे जीव, जीवन एक संतुलन है। सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं। सुख तुम्हें धन्यवाद देना सिखाता है और दुख तुम्हें धैर्य सिखाता है। अगर तुम दोनों को स्वीकार कर लोगे तो तुम जीवन का सच्चा ज्ञान पा जाओगे। हे माँ, जब तुम गर्भ में उस आत्मा को धारण करती हो तब तुम्हारी हर भावना उस आत्मा के भविष्य को आकार देती है। अगर तुम डर में जीती हो तो वो आत्मा भी असुरक्षित महसूस करती है। अगर तुम विश्वास में जीती हो तो वही विश्वास उस बच्चे के जीवन का आधार बनता है। गर्भ में वो आत्मा एक और गहरी बात समझती है कि हर इंसान अपने कर्मों का फल लेकर आता है। कोई भी परिस्थिति बिना कारण के नहीं होती। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे ऐसे कर्म करने की बुद्धि देना कि मेरा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, अवसर दूंगा, लेकिन निर्णय तुम्हारा होगा। तुम्हारे हर कदम से तुम्हारा भविष्य बनेगा। हे मनुष्य, जब तुम जीवन में उलझ जाते हो, रास्ता नहीं समझ पाते, तो अपने भीतर झांको। वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी जो तुमने गर्भ में सुनी थी। वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। हे माँ, तुम अपने गर्भ में केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक चेतना को पाल रही हो। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि वही तुम्हारे बच्चे का चरित्र बनेगा। गर्भ में आत्मा अंत में भगवान से कहती है, हे प्रभु, मुझे ये ज्ञान देना कि मैं हमेशा अपने भीतर के सत्य से जुड़ी रहूं। मैं कभी भी अपने असली स्वरूप को ना भूलूं। यही गर्भ गीता का नया और गहरा संदेश है। अपने भीतर की शांति को पहचानो, अपने मन को नियंत्रित करो और उस दिव्य वचन को हमेशा याद रखो जो तुमने गर्भ में लिया था। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वो एक गहरे मौन में चली जाती है। ये साधारण मौन नहीं होता। ये वो अवस्था होती है जहां आत्मा स्वयं को, अपने अस्तित्व को और परमात्मा को एक साथ अनुभव करती है। उस मौन में आत्मा को ये एहसास होता है कि वो अलग नहीं है, वो उसी परम शक्ति का अंश है। जैसे एक बूंद समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। तभी आत्मा भगवान से कहती है, हे प्रभु, अगर मैं आप ही का अंश हूं तो फिर मैं बार बार इस संसार में क्यों भटकती हूं, क्यों मैं आपको भूल जाती हूं। भगवान उस मौन में उत्तर देते हैं, हे जीव, तुम कभी मुझसे अलग नहीं होते, तुम केवल भूल जाते हो। तुम्हारा मन ही तुम्हें भटकाता है। जब मन शांत होता है तब तुम मुझे अनुभव करते हो। हे माँ, जब तुम गर्भ में उस आत्मा को धारण करती हो तब तुम्हारा मन जितना शांत होगा वो आत्मा उतनी ही स्थिर और संतुलित बनेगी। तुम्हारी शांति ही उसका पहला ध्यान यानी मेडिटेशन बनती है। गर्भ में वो आत्मा एक और गहरी प्रतिज्ञा करती है, हे प्रभु, इस बार मैं अपने मन को अपना मालिक नहीं बनने दूंगी। मैं अपने मन को साधूंगी। मैं अपने अंदर की शांति को कभी खोने नहीं दूंगी। भगवान कहते हैं, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुमने संसार को जीत लिया, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। हे मनुष्य, तुम बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हो, लेकिन असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हारा जीवन भी सरल और सुंदर हो जाएगा। हे माँ, तुम अपने गर्भ में जो भी सोचती हो वही उस बच्चे के मन का आधार बनता है। अगर तुम भीतर से शांत हो तो वो बच्चा जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करे, वो अंदर से कभी नहीं टूटेगा। गर्भ में अंत में आत्मा भगवान से कहती है, हे प्रभु, मुझे ये ज्ञान देना कि मैं हमेशा अपने भीतर के सत्य से जुड़ी रहूं। मैं कभी भी अपने असली स्वरूप को ना भूलूं। यही गर्भ गीता का नया और गहरा संदेश है। अपने भीतर की शांति को पहचानो, अपने मन को नियंत्रित करो और उस दिव्य वचन को हमेशा याद रखो जो तुमने गर्भ में लिया था।
अगर आपको ये दिव्य गर्भ गीता का संदेश अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और खासकर हर माँ तक इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि ये ज्ञान जीवन बदल सकता है। और अगर आप ऐसे ही श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान और गर्भ गीता के रहस्य सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कृष्ण ग्लो ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।